जी, ये जो निशान है, ये निशान है वो? हाँ जी। ये निशान है जो भक्ति साधना के द्वारा जो इनका पूरा का पूरा जो सर फूट के, इसमें से क्या हुआ उसमें, क्या आपको क्या कुछ सुनाई दिया? किस चीज़ का जाप कर रहे थे उसमें आप जो गुफा के अंदर? सोम जप नाम का जाप था। 40 चिलम डेली गांजे की पिया हुआ इसमें बीच में कि जो बता रहे हैं नथुराम जी दड़ोली गांव तहसील आदमपुर से जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, 40 चिलम जहां गांजे की पी जाते थे, तो शायद जो चलने से रास्ता यानी कि वो पुस्तक जो है आपको इतना ज़रूरी हो गई रात को कि इसको आज पढ़ के ही जो है रुकना है, ऐसा। हरियाणा खबर फास्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है कि हरियाणा खबर फास्ट चैनल जो है 100 नहीं 101% सच्चाई लेकर आता है और आध्यात्मिक सिस्टम से जुड़े जगत के लोगों के और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के इंटरव्यू हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं। ऐसे गुड़ रहस्य, ऐसी सच्चाई जो जीवन में घटित होती है, उनके इंटरव्यू हम आप तक लेके आते हैं। उसी बीच आज हमारे साथ इस समय संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मौजूद हैं। इस समय पूरा परिचय कराते हैं और आपको इनके जीवन की ऐसी घटना जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साई। क्या नाम है जी आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम नथु दास है जी और दड़ोली गांव है मेरा। जिला कौन सा है सर आप? जिला हिसार है जी, तहसील मंडी आदमपुर है जी। आपके जीवन में ऐसी क्या घटना घटी, कैसे आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, ऐसा कोई जीवन की ऐसी क्या घटना है, बताएं हमारे दर्शकों को। ये एक बहुत बड़ी घटना है जी जो आज बताने पर उतर रही है ये बात जी कि मैं जीवन में जी सन 64 में जी आयुर्वेदिक की नौकरी त्याग करके जी और इस परमपिता की खोज में निकला, जी जिसमें मेरे को 5 गुरु और भी मैंने बनाए, जी जिनसे मेरी सच्चाई से चित्त में शांति ना हुई। जी भटकते 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 कभी ट्रेन में सवारी कर रहा था, वहाँ संत रामपाल जी के अनुयायी कोई पुस्तक के 10 रुपये ज्ञान गंगा 10 रुपये ज्ञान गंगा ट्रेन के डब्बे में कर रहे थे। जी उस समय वो पुस्तक ले ली गई जी और मंडी आदमपुर के स्टेशन पर उतर गए। जी एक मैं था, एक मेरा साथी और भी था। दोनों हम पुस्तक को लेकर के बैठे तो परमात्मा की दया से 20 नंबर पेज ज्ञान गंगा पुस्तक का खुला, जिसमें सृष्टि रचना की विशेषताएं थी। जी वो पढ़ते पढ़ते एक बार तो इतना भयंकर दुख सा हुआ, अचल बिचल भी होकर के मैं उससे क्षमा चाहता हूँ मेरे परमात्मा से जी जी कि मैंने कुछ बुरा भला भी कहा। जी और आगे चलकर देखा तो मेरे परमात्मा ने मेरे हित की बात लिखी रही थी, जिसको सोच करके मैं कुछ गलत व्याख्यान कर रहा था। जी उसके बाद तो ऐसा हुआ कि हमें कोई पता नहीं कि 4:30 बजे बैठे हुए को 8:30 बज चुके। स्टेशन से क्या पता कितनी ट्रेनें गुजर गई, पता नहीं दिन कब छुपा। लाइट के अंदर ही चाय वाले ने आकर के हमारे कप लेने के लिए आया था। जो हम पहले चाय बनवाई वो पी भी नहीं सके थे। उस बात में जब उन्होंने जगाया तो एक झटका लगा विशेष करके, जिसमें आंखों से पानी बह ही रहा था। जी ऐसा क्या था उस पुस्तक में जो आपकी आत्मा को उसने खींच लिया है? देखो, उसमें मेरे परमात्मा ने ऐसी जो बातें लिख रही दी थी कि पहली बार ही मैंने उसमें देखा क्या कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता और माता का मुझे उसमें पता चला। जी और सच्चाई व्याख्यान होकर के जो भी मेरी ऋचिकाएँ थी जी वो सारी फेल होती चली गई जो पीछे की थी। ठीक है। और मेरे को इतना मतलब क्या है कि इतना आकर्षण किया उस परमात्मा की उस लिखत की आवाज ने, ठीक है, जो मैं बोलने से भी दूसरों से घृणा करने लगा।
आखिरकार चलते चलते हमने एक दुकान से मोमबत्तियाँ खरीदी जी कि इस पुस्तक को पढ़ना जरूरी है, स्टेशन पर तो पुलिस वाले तंग करेंगे। जी। और हम चल दिए गांव दड़ोली की तरफ। ठीक है। जब हम 3-1 किलोमीटर के करीब गए, वहाँ एक पानी का खाला चल रहा था। ठीक है। उसमें हम नहाए और परमात्मा ने वो दया गुजारी कि एक बिश्नोइयों की ढाणी नज़दीक लग रही थी। ठीक है। उसके आगे मरकरी लगी हुई थी। ठीक है। उसमें लाइट आ गई और हमारे लिए वो ऐसा दिन निकला ठीक है। जो अभी तक कभी नहीं निकला होगा। ठीक है। उसमें वो आकर के खेतों वाले भी कहने लगे कि आप यहाँ कैसे बैठ गए हो पंडित जी। मैं कहने लगा भाई ये एक पुस्तक मिली है जी। जो चलने से रास्ता रोके हुए है। यानी कि वो पुस्तक जो है आपको इतना ज़रूरी हो गई रात को कि इसको आज पढ़ के ही जो है रुकना है, ऐसा कुछ संकल्प लिया आप? जो जबान द्वारा मैं जी पूरा व्याख्यान भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी गेटी रुकी जा रही है। जी जी जी। ऐसे शब्द उसमें मेरे को मिले जी जी। जिसने आकर्षित करके मेरे को बरवाड़ा ही पहुंचा दिया सुबह 8:30 बजे। ठीक है। मैं नहीं रुक पाया। जी कभी अखबार वालों की गाड़ी में बैठे, जी कभी बसों में बैठे जी जी। और बरवाड़ा जा कर के पूछ करके कि परमात्मा की जो गाड़ी आई उसमें चले गए। ये कौन से सन की बातें कर रहे हैं आप सर? ये कब की? सन 2011 की है। जी जी। 9वें महीने की ठीक है। 9 ही तारीख थी ठीक है। जिस दिन मैं मेरे परमात्मा की चरण में गया। हालांकि मेरे को कहीं सच्चाई नहीं मिल रही थी। जी वहाँ जाकर के मेरे ही बैग के अंदर तकरीबन आधा किलो के करीब बुरकी थी। नशा करते थे आप उसमें? कितना के बताऊं जी कि आप सारे अचंभित रह जाओगे जी कि ऐसा ये कोटा था क्या। जी। कि 40 चिलम डेली गांजे की पिया करता था। दर्शकों को बताना चाहूँगा इस समय बीच में कि जो बता रहे हैं नथुराम जी दड़ोली गांव तहसील आदमपुर से जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, 40 चिलम जहां गांजे की पी जाते थे, तो शायद अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के अंदर शायद इनसे ज़्यादा नशा कोई नहीं करता होगा, उसमें नशा होता है। तो संत रामपाल जी महाराज के ये पहले शिष्य आज हमें मिले हैं इस समय इंटरव्यू के अंदर, जो अपने ऐसे जीवन की घटना बता रहे हैं जिसको सोचने पर आज भी मजबूर हो जाएंगे। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम नशा नहीं त्याग पाते, उनके लिए आज ये बहुत बड़ा संदेश रहेगा। इतना बड़ा एक नशा करने वाला व्यक्ति आज जो है रामपाल जी महाराज के चरणों में बैठा है। सर आगे बताइए। ये सिस्टम मेरा 18 साल चला जी। तो इतने में चिलम पीता रहा। बिल्कुल। सुबह शाम बुरकी भी खाता रहा, तकरीबन 100 ग्राम दिन में खा ही जाया करता जी था। जी। और अदिया दारू का होता था शाम को। ठीक है। और चिलमे के साथ बीड़ी सिगरेट का और का तो कोई ख्याल है ही नहीं। बिल्कुल। और फिर भी संगत किया करते थे, सारी रात बैठे रहते थे। जी दुनिया भी पीछे लगी हुई थी। बिल्कुल। न जाने इस दास के अंदर क्या दुनिया को दिख रहा था। हालांकि फिजूल झूठी कहावतें कह रहे थे। बिल्कुल। जो सच्चाई का पता संत रामपाल जी से हमें मिला। परमात्मा के दरबार में पहुंचा जी जी तो वहाँ तलाशी ली गई, जी जी। जिसमें मेरे पास तकरीबन के 100 ग्राम के करीब गांजा था। उस समय भी नशा डाल के लेके गए थे आश्रम साथ में? ही था। जो पुस्तक मिलने के बाद मैंने उसको टच भी नहीं किया, सारी रात गुजर गई। जी। और दिन का भी दोपहर हो गया, समझो तकरीबन 10 बज चुके थे। ये उस पुस्तक का असर था जो आप पढ़ रहे थे, उसका असर था, जबकि आप जो इतना ज़्यादा नशा करते थे? मैं तो मेरे परमात्मा का मानता हूँ, पुस्तक के जरिए से मेरे को के वो ज्ञान करवाया। जी। पुस्तक का तो एक बहाना मिला, बिल्कुल। लेकिन जगाने वाले तो संत परमात्मा मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, जी जी। जिन्होंने ये दया बख्शी। बिल्कुल। तो आश्रम के अंदर जब तलाशी ली गई, वो सौदा मेरे से निकला, जी। तो साथ वाले भगत भाई वो कहने लगे, ताऊ जी क्या आपने कई दिन का सामान लेकर के आए हो? जी।
तो दास के मुख से निकल गया कि भाई ये बैठूं जब तो 2 घंटे का था, 2 घंटे में शायद कम पड़ जाता, बिल्कुल। लेकिन अब ये मेरे कोई काम का नहीं। ठीक है। तो एक सरदार जी बैठे हुए थे नाभा मंडी के वहाँ, उन्होंने कहा भगत जी क्यों घबरा रहे हो, क्यों इसके डालने के बाद में एकदम कोई अटैक आया। वो आज संत जी से पता चलने पर पता चला कि ये काल का ही चक्कर था। बिल्कुल। तो मैं बड़ा भावुक हुआ कि तेने बड़ा जुल्म कर दिया, जो नशा इसमें डाल दिया। तो उस नाभा वाले ने मेरे को कहा भाई परमात्मा से अर्ज करो। मैं तो 50-50 ग्राम काला बैरू खाया करता था, तो मैं सोचा कि ये अफीम खाना है वाला है, तेरे से भी आगे है जो 1 छटा का अफीम खाता है। तो मेरी आवाज़ मोटी थी, मैंने खड़ा ही होकर के परमात्मा आया तो हूँ सच्चाई ढूंढने के लिए, लेकिन ये मेरा नशा छूट जाता है तो मैं आज को ही परमात्मा मान के चलता हूँ। तो मेरे परमात्मा ने वो दया करी आज उस दिन से लेकर मैंने मतलब कभी नशे वाली चीज़ को छुआ भी नहीं और न किसी को आश्वासन दिया और ना मंगाने के लिए किसी को पैसा देता। ये गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा लेने के बाद हुआ सब कुछ? बाद हुआ। बिल्कुल। घृणा होगी उस चीज़ से आपको यानी? बहुत ही ज़्यादा। ठीक है। अब तो क्या है कि जे 20 पाउंड से ही कोई बीड़ी पी रहा और होता है, तो मैं मतलब क्या अंगोछा वगैरह नाक के लगा करके टपता हूँ। ठीक है। और साथ में जहाँ बैठता हूँ भाइयों बैठे हैं तो उनसे मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि भाइयों दया करो थोड़ा सा कि इसको बंद कर दो। ठीक है। वो माने या नहीं माने, ना माने तो मैं उठ के चल देता हूँ। ठीक है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कौन सी भक्ति करते थे, किस चीज़ को मानते थे आप, किस चीज़ में ज़्यादा आस्था थी आपकी? देखो जी, बचपन से तो रूढ़िवादी परंपराएं जो ब्राह्मणों में हुआ करती हैं जी, उनसे देवी देवताओं को मनाना और करना जो भी था हो रहा था। लेकिन मेरे को जो मेरे पीरियड के अंदर जो एक वृत्तांत घटा था जिसमें क्या है उन सारी फौज जो 4-5 आदमी इंक्वायरी के लिए गए थे जी, उनको कि कंपाउंडर के रूप में मेरी शक्ल दिखाई दे रही है जी, और जो उनसे दस्तखत कराए जी, वो मेरे ही दस्तखत आगे आंखों के रूबरू निकले जो मैं एक मंत्री की सिफारिश लेकर के खड़ा हुआ था। ये जो सर्विस की घटना है आपकी? सर्विस की घटना है जी जी। उससे वहाँ से निकल करके मैं सत्संगों की लाइन में गिरा। ठीक है। वहाँ मेरे को क्या है कि नकली कबीरपंथी मिले जी, जिन्होंने मेरे को 100 नाम जना करके और कोशिश किया मैं क्या है उसकी खोज करने के लिए गुफा में जा बैठा। कहाँ थी वो गुफा सर? ये थी अमरुपुरा बासड़ा गांव के बीच में खेतों में। ठीक है। एक हरिजनों का खेत था जी उसके अंदर बनी हुई थी, उसमें मैं बैठ गया। जी, मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या घटना हुई, जस मेरे इतना ही याद है जी, कि जे पैर की तरफ से या ऊपर की तरफ से प्राण है वो सक सक करता हुआ नाभि में इकट्ठा हुआ जी, और नाभि से दोनों साइड से चढ़ता हुआ जी, कंठ में आया। जी, जब एक बार तो घबराया कि भाई मर गया, फिर ऐसा हुआ जी, कि मरना तो एक दिन हुआ ही जी, और मैं अचेत अवस्था में चला गया जी। जिससे मेरा ताल्लुक फूट गया। किस चीज़ का जाप कर रहे थे उस समय आप जो गुफा के अंदर? सोम जब नाम का जाप था जो आपको जो कबीरपंथी संत ने दिया था? संत ने दिया था। जी जी जी। आप उस गुफा में कितने दिन रहे थे सर? उसमें तकरीबन मैं के 1.5 महीने पड़ा रहा होगा उस हालात में फूटा हुआ। जी बरसात का कोई मौसम आया, जी, खेतों वाले खेत संभालने के लिए गए थे। जी, वहाँ मेरा पन्ना जो ऊपर से उतर करके बारिश के अंदर जी, पानी में बह करके बीच में आया था, उसको देख करके उन्होंने सोचा जी, कि गुफा में तो कोई है। जी, तो उन्होंने विचार किया, वो कि मेरे पुराने गुरु भाई भी थे, जी, उन्होंने सोचा यार पंडित जी बैठा था यहाँ, जी, वो 8 पैर से 1 कप चाय पीता था
फिर वो भी बंद कर गया था, वो पानी पानी पे रह रहा था। जी। हो सकता है शायद वो उसके अंदर ही ना हो। देखा तो मेरा पद्मासन लगा हुआ था, मैं बैठा ही था। पानी कितना था उस समय आपकी उस गुफा में, कितना था? आप क्या सांस ले पा रहे थे उस समय? गुफा में तो पानी सूख गया था जी जी। है, क्योंकि जब तक मेरी कमर डूबी हुई थी, इतना ही था। ठीक है ठीक है। उन्होंने मेरे को बाहर निकाला मृत घोषित करके, और मेरे गुरुजी को भी सूचना दी जी। कि ऐसे ऐसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि भी उसका खून वगैरह है, वो धो करके उसको अपने घर पहुंचा दो, ठीक है। लाश तो पहुंचानी ही पड़ेगी। जी जी। तो उन्होंने उस ठंडे पानी में मेरे को डाला, कपड़े रगड़े कराया। तो अचानक परमात्मा ने जी। इसके अंदर इसको प्रेरणा की करी, वो पंखा चल पड़ा ठंडे से उतर के तालू से। उस समय का कोई निशान है जो आप करे हो, कपाल फूट गया जैसे मेरे आपको? सिर के अंदर जो मौजूद है। दिखाएं कैमरामैन, जरा नजदीक से लेके आए, नजदीक दिखाएं जी। ये जो निशान है, ये निशान है वो? हाँ जी। ये निशान है जो भक्ति साधना के द्वारा जो इनका पूरा का पूरा जो सर फूट के, इसमें से क्या हुआ उस समय? क्या आपको क्या कुछ सुनाई दिया या कुछ दर्द हुआ इसमें? कुछ नहीं पता चला मेरे को। ये भक्ति जो आप कुछ कर रहे थे उसका यहाँ से उसी- निकला ना, जी जी कट से ऊपर चला, जी। मेरा उसको कोई ज्ञान नहीं। मैं अचेत हूँ, मैं फूटा कभी है, चेत अवस्था में हुआ है सब? कैसे फूटा, कैसे क्या हुआ, जी जी मेरे को इतना है कि गुब्बारा से ऊपर चढ़ा था, जी जी है जैसे कि हवा ऊपर जा रही हो, जी जी इतना ही ध्यान है मेरे को। जी फिर जो लीलाएं दिख रही हैं, जी। तो मेरे को 1.5 फुट के करीब एक बिल्कुल चिट्टा सफेद मेरा ही रूप नजर आ रहा है। बॉडी इतनी दिख रही है, और वो क्या है, चील की तरह उड़ रही है जी और वो घूमती ही आकाशों में घूमती रही। जी अनेक रूपांतर देखे, जी वहाँ चित्त इतना लग रहा था कि जब ये नीचे को उतरा तो मेरे साथियों को मैं पीटने लगा। जी। पता नहीं वो जोश कहाँ से आ रहा था। तब वो उस गुरु जी को सामने ले आए, और गुरु लज्जा रहा करके जी। मैंने उनको प्रणाम किया, ठीक है। और उनके कहने से मैंने एक क्या है सिगरेट पी, जिसमें उन्होंने क्या भर रखा था। मेरा वापसी जगत से नाता टूट करके उस सिगरेट से मेरा वापसी उसी जगह को देखने लगा ठीक है। जो पहले मेरी छुट्टी थी। ठीक है। फिर वो आवागमन की सी चाल बन गई। मैं काफ़ी दिन बचकता रहा, वर्षों तक भी। फिर आखिरकार मेरे को क्या है कि इन संत जी से मिलन हुआ। उसके बीच में मैं 4 गुरु और भी बना चुका था। क्या नाम थे सर उन गुरुओं के? क्या अभी याद है आपको कुछ? है क्या पंथ थे वो? प्रथम तो क्या है कि जो कबीरपंथी थे जी। वो रेडा राम जी बेनीवाल थे। कहाँ से थे वो संत? अमरपुरा के। अमरपुरा जी। फिर एक चूली देशवालियान से था, जी। जो जिसका नाम सोनलाल था। वो कौन से पंथ से थे जी? वही कबीरपंथी। कबीरपंथी थे जी। और उसके बाद मेरे को एक नाथ जी टकराया, जी। जो मतलब कि है कि ये अपने तांबे की जो निकला है, वो नाम भूल गया, मेरे याद नहीं है। जी। उधर के थे, राजस्थान के। जी। उन्होंने क्या कि मेरे को ओम मंत्र दे करके चलाया। जी। तो उसमें तो मेरा चित्त बिल्कुल भी नहीं लगा। तो सोम नाम था, जी। वो कहीं उनसे बड़ा होगा या तेजस्वी था, बिल्कुल। ये तो मेरे को ज्ञान नहीं था उस समय। ठीक है। लेकिन जब मैं संत जी से मिला हूँ, ठीक है। तब से मेरे को सारी चेतावनी आ गई। बिल्कुल। और जो वस्तु मेरे को दिखाई दे रही थी ना, जी। वो ये नाम मिलने पे मेरे को भयावन दिखाई दी। जी। तो संत जी के पास जाकर मैंने प्रार्थना करी, और उस परमात्मा ने मेरा उससे पीछा छुड़वाया और अपनी झोली में डाल लिया। आपको रामपाल जी महाराज की जो ये साधना भक्ति मिली, और उस जो पहले 4 संत 5 संत आप जो नाम दीक्षा उनसे ले चुके थे, रामपाल जी महाराज की भक्ति में और उन संतों की, कबीरपंथी जो बता रहे हैं, रामपाल जी महाराज भी कबीरपंथी हैं, और जो पहले संत जो आपने जहाँ से उपदेश लिया चूली बागड़ियान से या फिर जो अन्य संत थे, इनकी भक्ति में और उनकी भक्ति में कितना अंतर पाते हैं आप? ये तो दिन और रात का अंतर है जी। वो शास्त्रों के अनुकूल कोई भक्ति नहीं थी। ठीक है। कोई विचारधारा नहीं, ना मेरे को सुख मिला, जी जी। ना चित्त में शांति आई। ठीक है। संत रामपाल जी जो मिले हैं, इन्होंने
हमारे चारों वेद, जी गीता, बाइबल, कुरान हैं, जो भी मतलब कि है कि चाहे वो अंग्रेजों की है, चाहे वो सिखों की है, चाहे चारों मजहबों की पुस्तकों को, जी शास्त्रों को मिला करके जो भक्ति बताई गई है, जिसको कहते हैं कि तत्वबोध, जी कि सभी शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, वो परमात्मा कहलाते हैं। बिल्कुल जो मतलब क्या है कि भक्ति दृढ़ा करके जी और अपने बच्चे का कल्याण कर देते हैं, ऐसे परमात्मा संत रामपाल जी से बढ़कर इस विश्व में इस दास को तो दिखाई ही नहीं दे रहा। जी सभी संत जो अपने आप को पूर्ण मानते हैं और सभी संत जो अपनी भक्ति जो दे रहे हैं अपने अनुयायियों को, वो एकदम करेक्ट मानते हैं, सही मानते हैं, और अनुयायी भी अपना पूरा विश्वास करके जहाँ भी जिस भी संत से लगे हुए हैं। जी जी जो ये विश्व है, जी ये जैसे मैं पहले अंधकार में था, ठीक है, वैसे अंधकार में ही गूंज रहा है। ठीक है, इनको इस परिभाषा का पता नहीं चला कि संत क्या है। जी ये तो बेख पत धार करके, बेख तो अनेक धरे और अब की शुद्ध बुला करके, जी और जगत के अंदर विडंबना बना करके जगत को क्या है कि बहकावा दे रहे हैं। जी सच्चाई जो है वो कुछ और ही वस्तु है। जी वो जब दृढ़ता आती है, शास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रों से किसी ने बताया भी नहीं जी कि क्या है। मैं ब्राह्मण समाज के होने से, गुरुकुल का विद्यार्थी होने से जी मेरे को ये पता था कि शास्त्र चीज क्या है। अनेक पढ़े लेकिन के बगैर गुरु के वो समझ नहीं आए। ठीक है। एक और बात जानना चाहूँगा, कुछ लोग कहते हैं कि रामपाल जी महाराज के जो सिस्टम सारे अब बंद हैं, कहीं नाम दीक्षाएँ नहीं मिलती, सब उनके सिस्टम बंद हो चुके हैं, कुछ जनता के जो लोग हैं ऐसा कुछ मानते हैं। आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को कि रामपाल जी महाराज के आश्रम कहाँ कहाँ खुले हैं और नाम दीक्षा क्या मिलती है इसमें? देखो जी, बात ये है जी कि आज के युग के अंदर जी उनको दुनिया चाहे यूँ कहे कि वो जेल में बैठे हैं, ठीक है, लेकिन किसी अनुयायी से ये पूछो, वो सभी ये कहेंगे कि वो हमारे साथ हैं। बिल्कुल जेल तो दुनिया के लिए बनी है, अपने सतलोक रहस्य स्थान, एक स्थान से जी स्थिर रहते हुए हमारे लिए एक पल में पृथ्वी पर आते हैं जी और हर भगत की रक्षा करते हैं। वो केवल संत रामपाल जी एक ही हैं विश्व के अंदर ही। जी बाकी नामदान तो सेंटर उनके कहाँ कहाँ चले गए सर? देखो जी, 500 के करीब हैं, जी लेकिन मेरे से थोड़ा सा यहाँ ध्यान में है जी जी कि भिवानी है, मुंडका है, जी है पंजाब में, मतलब क्या है कि ये धुरी है, और इधर सिरसा में है, जी हैं, और बरवाड़ा तो मैंने स्थानों का था ही था। जी जी बिल्कुल। यानी कि सभी हर राज्यों के अंदर बाकी क्या है, सभी जगह खुले हैं। फतेहाबाद में भी है, हर डिस्ट्रिक्ट में जी जी खुला हुआ है। हमारे नहीं, पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी, सब जगह परमात्मा के मतलब है आज दिन जी नामदान केंद्र खुले हुए हैं। हर अनुयायी कहीं भी जा करके किसी से पूछ करके वहाँ अपनी शिक्षा प्राप्त करके और अपना कल्याण करवा सकता है। क्या कहना चाहेंगे? रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, आपको आपका अनुभव है, जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना जरूरी है, अगर या फिर अन्य संतों के अंदर जहाँ भी वो बैठे हैं वो सही हैं? क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? इसके लिए इस दास का विचार यही है जी कि जो मेरे अंदर इतनी निकम्मे आत्में गिरी हुई थी, उसको ही परमात्मा सुधार सकते हैं। तो सीधे साधे आदमी तो सुधरे ही होते हैं। और ये उनका कहना भी है कि भाई जो तुम देवताओं के लिए आराधना करते हो, हमें सुख मिले, शांति मिले, फलान मिले, दिक्कत मिले, तो इनसे तो नहीं मिल रहा। उनका तो केवल जाए तो कह दे हमें मोक्ष प्रदान चाहिए, जीवन मरण का जो एक बहुत भयंकर रोग है जी उसके छुटकारा पाने के लिए चाहिए, तो उनके पास कहते हैं रुंगे में मिलेंगी भाई, ये सेवाएं तो ऑटोमेटिक ही मिल रही हैं। लेकिन मोक्ष प्रदान करने के लिए एक ही स्थान है, संत रामपाल जी के नाम केंद्रों पर जाइए और उनकी पुस्तकें निःशुल्क मंगवाएं। ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधभक्ति श्रद्धा,
हैं। ये जो पुस्तकें हैं लाइए, पढ़िए और अपना मतलब कि और शास्त्रों से मिलाइए, बिल्कुल ताकि आपको पता चले बिल्कुल कि बाइबल में मिलाओ, गुरु ग्रंथ में मिलाओ, गीता में मिलाओ, किसी भी शास्त्र से मिलाओगे आपको पूर्ण मिले तो मानना, अन्यथा यूँ कहते हैं कि वो जड़ोली वाला आता है एक बेवकूफ़ जो बकरा आता। बिल्कुल। यानी कि पढ़ा लिखा समाज है और शिक्षित समाज आज यही कहना चाहूँगा। जैसे इन्होंने अपने जीवन की घटना बताई, 4-5 संतों से ये नाम ले चुके थे, कबीरपंथी से भी जुड़े थे, फिर भी इनकी जो आत्मा की प्यास वो नहीं बुझी। आखिर करके इन्होंने जो है कहीं धरती के अंदर समाधि एक गुफा बना करके उसमें भी इन्होंने 1.5 महीने के करीब साधना की। वहाँ पर जो इनका इन्होंने अपना दिखाया है, जो कपाल फूट के इनका जो उस भक्ति साधना से जो भी हुआ इनके साथ, ऐसी घटनाएं होने के बाद भी परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। आखिरकार इन्होंने बताया कि अपने जीवन में जो ज्ञान गंगा पुस्तक मिली उसको पढ़े और 40-40 चिलम गांजे की ये पी जाते थे। कितना नशेड़ी व्यक्ति ये थे और आज रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर के कैसे जीवन बदल रहा है। तो समाज से यह कहना चाहूँगा, एक बार दृष्टि जरूर डालें इधर रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की तरफ, इनकी बातें सुने। रामपाल जी महाराज के 13-14 इंटरनेशनल टीवी चैनलों में जो प्रोग्राम आते हैं उनको देखें। 101% अगर आपको सत्य मिलता है तभी जो रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर के अनुसरण कर लेना चाहिए। अगर घर में सुख और शांति, जो इन्होंने बताया कि पूर्ण सुख और शांति अगर चाहिए तो इनसे नाम लेना होगा। पूर्ण संत की पहचान कुछ इन्होंने बताई कि वेद शास्त्रों की बातें करते हैं, वो ज्ञान बताते हैं। काफ़ी ज़्यादा हमने कोशिश की है, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो जनता के थे वो क्लियर करने के। तो यही था आज का हमारा खास प्रोग्राम। नथुराम जी गांव तड़ोली, आदमपुर तहसील, जिला हिसार, हरियाणा से हमारे साथ इस समय हैं। तो आगे फिर हम आपके सामने ऐसी कोई अनुभव, जीवन की घटित घटनाएं लेकर के आएंगे। जो लोग ऐसा भी कहते हैं कुछ लोग कि सच नहीं है, तो सच नहीं है तो इससे बड़ा आपके सामने सच क्या होगा। जो व्यक्ति के जीवन में घटी घटनाएं जो आपके समक्ष रख रहा है, कोई लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अपना भ्रम दूर करें और रामपाल जी महाराज के सिस्टम को समझें। और आज विश्व के अंदर उनसे 500 से प्लस जो नामदान सेंटर इन्होंने बताए, तो वाकई एक बहुत बड़ा एक मिशन जो समाज के अंदर चला रखा है रामपाल जी महाराज ने। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ऐसे महान संत को। हरियाणा खबरफाश से मैं रमेश ढाका, हिसार, हरियाणा।